पहलगाम के चंदनवाड़ी में यह हादसा हुआ है। दरअसल इन आईटीबीपी जवानों की जो ड्यूटी थी वो अमरनाथ यात्रा के लिए लगाई हुई थी। वहां से जब ये लोग बस में लौट रहे थे तभी ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल हुआ, जिसके बाद बस जाकर नदी में गिर गई। अब जो मौत का आंकड़ा है वो 7 तक पहुंच चुका है। अभी भी कई जवान घायल अवस्था में अस्पताल में उनका इलाज जारी है। एक पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा। पहाड़ से गिरी आईटीबीपी की बस। अमरनाथ ड्यूटी से लौट रहे थे जवान। आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आप समझ गए होंगे कि ये किसी भीषण हादसे की तस्वीरें हैं। इधर से गिरा है, ये देखो। ये बस है जिस पर जम्मू कश्मीर पुलिस लिखा है। बस पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुकी है। इसके परखच्चे उड़ गए हैं। आगे का हिस्सा पूरी तरह चूर हो चुका है। छत का अता पता नहीं है। बस पर लदा सामान इधर उधर बिखरा है। बस के टायर नदी के पत्थर में फंसे हैं। अब आगे की तस्वीरें देखिए। बस को नदी में गिरी देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ। बस हादसे में घायल लोगों को आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अब आपको इस खौफनाक हादसे की पूरी कहानी बताते हैं। ये बस जम्मू कश्मीर पुलिस की है, जो अमरनाथ यात्रा में लगे आईटीबीपी के 37 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों को लेकर लौट रही थी। बस अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर आ रही थी। बस चंदनवाड़ी से कुछ ही किलोमीटर चली होगी कि ब्रेक फेल हो गया। बस खाई में गिर गई और नदी में फंस गई। बस के गिरते ही इस पर सवार सारे के सारे जवान दब गए। फिर पीछे से आ रही आईटीबीपी की दूसरी बस में सवार जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को दनादन आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायलों को हेलीकॉप्टर से श्रीनगर के अस्पताल ले जाया गया। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़े हादसे की खबर आई रहेगी, इस पर नजर की जानकारी आपको आगे भी देंगे। एक और बड़ी खबर वहां से आई है जिसके बारे में बताएंगे राजीव। बिल्कुल मलिका, दूसरी जो बड़ी खबर है वो दक्षिण कश्मीर के शोपियां से आई, जहां पर 2 हिंदू भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। एक भाई की मौत हो गई है, दूसरा इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग। कश्मीरी पंडित पर आतंकियों का निशाना। कश्मीर के शोपिया में चोटी गांव इलाके के इस घर में मातम पसरा है। चीख पुकार मची है। इस घर के 2 भाइयों को आतंकियों ने निशाना बनाया और एक की जान ले ली, दूसरे की हालत गंभीर है। आतंकियों ने उस वक्त हमला किया जब सुनील कुमार और पिंटू कुमार नाम के 2 कश्मीरी पंडित भाई सेब बागान में काम कर रहे थे। दहशत के सौदागरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी में सुनील कुमार की जान चली गई और पिंटू कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जब हमारा वाक़ा हुआ मेरे भाई के साथ, मैं 4 बार ड्यूकॉम के पास गया, डीसी के पास गया। उन्होंने एक बार भी हमारी नहीं सुना, बोला अपने गांव में बैठो, उधरी मारो, उधरी करो अपना काम। इसीलिए आज हमें ये देखना पड़ा। पहले उनको लाओ, इनको यहाँ से दफा करो, टर्मिनल फ्रॉम सर्विस करो डीसी और ड्यूकॉम साहब को। उन्होंने कुछ नहीं, उनको बोला यहाँ हर जगह सीआरपी डाली, हर जगह पुलिस डाला, यहाँ क्या दिया हमें? कौन सी सिक्योरिटी है? यही सिक्योरिटी रखी हमें यहाँ। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, लेकिन टारगेट किलिंग को लेकर एक बार फिर सियासत सुलगने लगी है। विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। इसको ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा, तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर। जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहां पर वो आ रहे थे, रह रहे थे, आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए। उधर टारगेट किलिंग के बाद बीजेपी एक बार फिर पाकिस्तान को घेर रही है। जिस धूमधाम से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, उससे इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को बड़ी तकलीफ हुई है और उन्होंने ये खूनी खेल एक बार कश्मीर में खेला है,
जो अक्षम्य अपराध है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, जमीन के पाताल से भी ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और इन साजिशकर्ता आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को। टारगेट किलिंग कश्मीर के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आतंकियों ने घाटी के सुधरते हालात पर दहशत के कारोबार के लिए कश्मीरी पंडितों को लगातार निशाना बना रहे हैं। अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक।